ये क्यों कागज नहीं दिखा रहे आज एमआईएम वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? घर तो सबके टूट रहे हैं, मुसलमानों के भी टूट रहे हैं, हिंदुओं के भी टूट रहे हैं। आज ये डॉक्यूमेंट इस शहर के हजारों लोगों के घर को इंसाफ दिलाएगा। जैसे शेख हसीना का हो गया, कल नरेंद्र मोदी का हो जाएगा, इम्तियाज जलील का हो जाएगा। कहां जाएंगे ये भाग के? दिल्ली में बताया गया कि कुछ इस्लाम धर्म को पालने वाले लोग, इन्होंने बम फोड़ा है। इस्लाम धर्म को जो पालता है वो बम कैसे फोड़ सकता है? सबसे पहली बात यह है। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज इलीगल बोले गए हैं, उन प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंटेशन यदि 7/12 हो या सेल डीड हो, इस हिसाब से प्राइवेट निकलता है, तो उनके लिए महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू है। वो जो भी जमीन गई है या जाने वाली है, इसके संदर्भ में एक्ट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। और इसका जीता जागता इसकी जीती जाती मिसाल जो है वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है जो अदालत रोड में है। इसके अंदर एक डीड किया गया और डीड में लिख करके दिया है कि टीडीआर या किसी और तरीके का मुआवजा जो कानून के अंदर है वो आपको दिया जाएगा। इस पे टाउन प्लानर जी की ठप्पा भी लगा हुआ है, उनकी खुद की सिग्नेचर भी है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के दस्तावेज हैं, वो इस डीड के लिए एलिजिबल हैं और उनको वो मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है, तोड़ा गया है प्राइवेट लैंड होने के बावजूद और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको एक ट्रेसपासिंग की, जैसे कोई हमारी ज़मीन में घुस गया, इस तरह से सरकार हमारी ज़मीन में घुस गई, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को मान ही नहीं रही है। कुछ है जो बोलते हैं कि ये तो एक्ट इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में लागू नहीं है। लागू नहीं है तो हर्षवर्धन यादव को कैसे लिख करके दे दिया आपने? नहीं, वो तो सरकारी आदमी। किसने कहा सरकारी आदमी है? तो सरकारी अगर है भी, फिलहाल है तो नहीं है, लेकिन अगर है भी, अगर आप बोलते ही हैं, तो सरकार अलग और पब्लिक अलग ऐसे थोड़ी हो जाता है। फिर हर्षवर्धन यादव प्रेस क्यों ले रहा है? उसको कुछ क्या बनना है? मुझे कुछ नहीं बनना, मगर मुझे इंसाफ दिलाना है। क्यों दिलाना है भाई? अरे इंसाफ दिलाने में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है, तो फिर तुम क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन? अरे हर जगह पे स्वार्थ थोड़ी होता है, कुछ ईमानदारी भी होती है, कुछ इंसाफ भी होता है। और क्या होगा आगे, इसको लेकर के आज से ही पकड़ के बैठे हो, क्या मतलब है? मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये कानून है जो हर्षवर्धन यादव के लिए लागू है, वो हर बंदे के लिए लागू है। तो इस कानून का अनुपालन होना चाहिए, लोगों को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। सीधी सादी बात है। कोई नेता क्यों नहीं कर रहा है? मुझे क्या पता है, शायद उनकी पढ़ाई लिखाई कमजोर है, बस नेतागिरी करके बड़े बड़े घोषणा दे करके नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है, ईमानदारी भी दिखानी पड़ती है। आज हर्षवर्धन यादव चुप भी बैठ सकता था कि भैया अपना काम हो गया तो अपने को क्या लेना है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यादव फैमिली की वो फितरत ही नहीं है। तो मेरे को इतना ही कहना है कि इस हिसाब से हर उस बंदे ने डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, रिलिंक्विशमेंट डीड करना चाहिए, मुआवजे की बात करनी चाहिए, और अगर वो डीड नहीं हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, महानगर पालिका के आयुक्त या पुलिस आयुक्त के अगेंस्ट, यदि पुलिस उसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगर पुलिस वाला नहीं कर रहा है तो आपके पास कानूनी उसका तरीका है कैसा करना है। आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में बोल सकते हो, साहब एमएलआर कोर्ट देखिए, मेरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे ये दस्तावेज हैं, इतना होने के बाद में भी ये घुस गया हमारे अंदर, तो कोर्ट को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो कोर्ट अगर पूछेगा भी तो भैया क्या है, तो दिखा देना हर्षवर्धन यादव की कॉपी कि साहब उस बंदे को दे दिया, मेरे को नहीं दिया, खत्म। और मेरा कुछ नहीं कर पाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोर्ट भी या सामने वाली पार्टी भी। क्यों? क्योंकि एमएलआर कोड है, मैं उसको क्या करूं? महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड को क्या कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये जो सरकारी कानून बने हुए हैं, इस तरह का जब काम होता है, इसका क्या करेंगे? वो कानून रद्द कर दीजिए। अगर वो कानून रद्द हो जाता है तो देखते हैं, लेकिन आज जो कानून है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो आप गैर कानूनी हो गए, फिर आप कोई भी हो। अब देश के प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो वो थोड़ी किसी को उठा के ठोक सकता है, वो ठोकेगा तो 302 लग जाएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज लोगों के लिए अच्छी है, लोगों ने इसको
अमल में लाना चाहिए। लोगों तो क्यों नहीं गई अभी तक, क्या हुआ, मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता, मगर आज जो चीज़ है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डीड आप लोगों को दिखाया है, इसके पीछे क्या मकसद है? लोगों के सर में से जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान निकलता नहीं है, ये मैं 50 बार देख चुका हूं, फिर भी मैं ये कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों को इंसाफ मिले। कल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस लगने दीजिए, जहां पे भी मुस्लिम तादाद ज्यादा है वहां एमआईएम वाले करने वाले हैं तमाशा, कांग्रेस वाले जाकर के करने वाले हैं, जहां पे हिंदू है वहां पे बीजेपी वाले करने वाले हैं। ये क्या हम नहीं देखते हैं? ये देखते हैं ना। ये क्यों कागज नहीं दिखा रहे आज एमआईएम वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? घर तो सबके टूट रहे हैं, मुसलमानों के भी टूट रहे हैं, हिंदुओं के भी टूट रहे हैं, अब कहां है ये? क्यों नहीं कागज इनके पास? नहीं समझ में आता है इन लोगों को, पढ़ाई लिखाई नहीं है इनकी। तो नहीं पढ़ाई लिखाई तो काहे को कौन नगर सेवक बन रहे हैं और मेयर बन रहे हैं? लोगों के ठुकने के लिए। इतनी ठुक चुके और चाहिए? न पानी है न कुछ है। यहां पे ये लोग काम में नहीं आएंगे, इनको बस हिंदू मुसलमान करना है, तमाशे करने हैं इनको, हमारे इसको ऐसा कर दिया, हमारे उसको वैसा कर दिया। ये किसने किया? आज ये डॉक्यूमेंट इस शहर के हजारों लोगों के घर को इंसाफ दिलाएगा बेशक, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट एक इंसानियत की मिसाल है। समझ में आया भी तो चलेगा, नहीं भी आया तो चलेगा। पुलिस आयुक्त ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पुलिस आयुक्त महसूल डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं है, ठीक है। महसूल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो ही बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है, और उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महसूल को पूछना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी नहीं पता। महसूल को बिना पूछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घुस गया और उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर पुलिस वाले ने हेल्प कर दी तो पुलिस वाला भी गलत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर भी गलत है। इसका ओरिजिनल हकदार जो है इसके इंफॉर्मेशन का, ये महसूल है, रेवेन्यू है। तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है इसको ओवर रूल कर देगा पुलिस कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर? कैसे करेगा? कर नहीं पाएगा। इज नॉट अबाउट अबव लॉ, लॉ के ऊपर तो कोई नहीं है। 2-3 बार मेरी कोई भी इसमें गलती नहीं रहने के बावजूद मुझे जेल जाना पड़ा। वहां पे मैंने आईपीएस ऑफिसर देखे हैं मेरे साथ, जेल भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई सीएम है, पीएम है तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको भी होगा। कानून सबके लिए होता है। जा चुके हैं जेल काफी लोग। तो अगर इस तरह से गैरकानूनी काम करेंगे और बोलेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हिंदू धर्म में रावण भी बोलता था मेरा कौन क्या टेढ़ा कर लेगा, राम की कोई औकात नहीं कि मेरे पास आ सके। वो तो फटीचर, उसके पास क्या है? फटीचर नहीं बॉस, उसके पास सत्य है, उसके पास धर्म है। घर में आके बचा के चला गया तुमको। जब धर्म होता है ना तब मिट्टी से आदमी उठता है और देता है रख करके। मैं ज़रूर विजिट करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा। मुझे कुछ करना नहीं। आज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तुरंत सबको भेज दीजिए, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से समझा के मैंने बोला हुआ है। तो ये काफ़ी लोग समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे उनको हम समझा देंगे। कॉपी जो है ये इस डीड की सारे प्रेस वालों को मैंने दे दी है अभी, जिसके ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से टाउन प्लानर का ठप्पा लगा हुआ है। यानी मैं अपना कीर्तन गा रहा हूं ऐसा भी नहीं है, मुझे कोई बिरयानी खिलाई ये भी मेरी अपेक्षा नहीं है, ठीक है, देश के लिए। देखिए ये समाज का काम है, देश का काम है। देश का कानून को पालना देश के सभी लोगों की जिम्मेवारी है, न केवल नेताओं की मगर सर्वसामान्य लोगों के भी। क्यों ना हम एक दूसरे को हेल्प करें। मैं 50 बार दोहरा रहा हूं, मुझे पता है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान ही चलने वाला है, फिर भी इसका हेल्प मुसलमानों को होगा, हिंदुओं को होगा, होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलता है, किसी को नेता बनना होता है ना तो बोलता है मेरा क्या होगा तभी मैं दूंगा। हमारा थोड़ा अलग कैरेक्टर है जादव्स का,
हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मुझे पता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट जीरो है, लेकिन इसका नेशनल बेनिफिट है। अगर नेशन रहेगा तभी तो पॉलिटिक्स करोगे ना। चाइना में थोड़ी तुमको कोई खड़ा करेगा नगर सेवक के लिए। ठीक है।